शंकर भगवान का मैया पार्वती के साथ में बड़े विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ और मैया पार्वती को लेकर शंकर भगवान के स्थान पर विराजमान। एक समय मैया पार्वती और शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर विराजमान है। देवताओं की बहुत भारी सभा लगी हुई है और उसी देवताओं की सभा में शंकर भगवान भी आ गया। शंकर भगवान वहां बैठे, सभी देवता बैठे, उसी सभा में आ गए दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति को देखकर सभी खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान वहीं बैठे रहे जहां पर बैठे। दक्ष प्रजापति को बड़ा ही बुरा लगा। देखो सभी खड़े हो गए हमें देखकर, लेकिन ये दुष्ट अभी नहीं बैठा है। हमने नारद जी से पहले ही मना किया कि हमारी बेटी के योग्य वर नहीं है, पर नारद जी नहीं माने। तो शंकर भगवान आज तो दक्ष प्रजापति ने इसी चीज का बदला लेने के लिए बहुत बड़ी यज्ञशाला का निर्माण किया। जब किसी को किसी से शत्रुता हो जाती है ना, तो कोई ना कोई बदला लेने का कारण बना लेती है। अगर आपने अच्छा किया है, आप अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो आपसे जो विपरीत है वो भी ऐसा ही सोचेंगे, हम भी ऐसा करें। अगर क्योंकि आज के समय में एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करना चाहिए। तो दक्ष प्रजापति ने बदला लेने के लिए बहुत बड़ी यज्ञशाला का निर्माण किया। सभी देवता गंधर्व सभी को निमंत्रण दिया। सभी विमानों में होकर जा रहे हैं। मैया पार्वती पूछने लगी, बोले ना ये सभी कहाँ पे जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिताजी है ना, बड़े धर्मात्मा हैं, उनके यज्ञ में जा रहे हैं सभी। मैया पार्वती कहने लगी, हमारे पिताजी धर्मात्मा? बोले हाँ। अगर इन माता बहनों की बुराई कर लेना पीहर की बुराई, तो क्या की आपने कि आपको चाय भी नहीं मिलेगी सुबह सुबह। फिर तो अपने हाथ से बनानी पड़ेगी, क्योंकि माता बहन सब जगह की बुराई सुन लेंगी और ससुराल की तो बड़ी प्रेम से सुनेंगी। पीहर की बुराई की ना तो आपका ठिकाना नहीं। तो शंकर भगवान तो पहले ही जानते हैं मैया पार्वती नाराज हो जाएंगी। चाहे पीहर वाले भक्त की उसी भी ना दें, 1 रुपया भी नहीं देते हूँ कभी,
और पति जितना कमाते हैं ना, उसमें से जितना पैसा धीरे धीरे आप इकट्ठा करेंगी, उस पैसे को पियर ले लेंगे। यही हो रहा है कलयुग में। उस पैसे को इकट्ठा करके जमा कर लेती हैं और वहां से बढ़िया सी साड़ी खरीद के लाएंगी और कहेंगे कि हमारे भाई ने दी, हमारे पिताजी ने ये साड़ी दी है। पैसा स्वयं आपका और नाम पियर वालों का। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि राधे नाम नहीं तो शक्ति है जो हमें इस जीवन की नैया से पार लगाता है। तो खूब मना करने लगे। मैया पार्वती बोली, भोलेनाथ आप भी चलो उस यज्ञ में, मैं भी चलूंगी। भोलेनाथ समझा रहे, देवी हमें निमंत्रण नहीं, हमें नहीं जाना। बोले आप ही तो कहते हो जहाँ भागवत कथा हो रही हो, भगवान का मंदिर हो, सत्संग हो, वहाँ कोई निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है, बिना बुलाए आने। बोले ये बात तो ठीक है, अगर मंदिर में कथा हो रही है, कहीं कथा हो रही है तो वहाँ जाना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति व्यक्तिगत काम करवा रहा है तो वहाँ बिना निमंत्रण के कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपके पिताजी कोई सार्वजनिक काम नहीं करवा रहे हैं, तो पर्सनल यज्ञ करवा रहे हैं और व्यक्तिगत यज्ञ करवा रहे हैं, उसमें भेद आ गया। सभी को निमंत्रण दिया है लेकिन हमें नहीं दिया है। मैया पार्वती तो क्रिया हाथों पर अड़ गई। जब पति और पत्नी में लड़ाई हो जाती है तो पत्नी यही कहती है, ये तुम्हारा घर संभालो, ये तुम्हारे बच्चे संभालो, मैं तो जा रही हूँ मेरे पियर। तो वो सभी माता बहन ध्यान रखना, आप जो लड़ाई झगड़ा करके पियर जाती हैं, उनके लिए जो सती की दशा हुई वही हो गई। कभी पति की अवज्ञा करके आपको पियर नहीं जाना है, पति कहीं वैसा करना है, क्योंकि पति परमेश्वर के समान होते हैं। हमेशा हर एक माता बहन का कर्तव्य है पति की चरणों की सेवा करें, आज्ञा का पालन करें। पार्वती मैया क्रिया हाथ ऊपर अड़ गई, भोलेनाथ मैं तो उस यज्ञ में जरूर जाऊंगी। भोलेनाथ समझ गए इनका भी अब समय आ रहा है। एक समय शंकर भगवान भजन कर रहे हैं, राम राम रट रहे हैं। मैया पार्वती पूछने लगी, देवी हे भोलेनाथ सारा संसार है आपका भजन करता है, लेकिन आप किसका भजन कर रहे हो? बोले मेरे इष्ट का भजन कर रहा हूँ। तो आपके इष्ट कौन है? बोले राम। राम कोई तो नहीं, सीता जी के बन रहे वियोग में बन। शंकर भगवान बोले, देवी आप मेरे भगवान श्री राम के लिए ऐसा मत बोलो। बोले नहीं, मैं तो आपके राम की परीक्षा करूंगी। शंकर भगवान ने खूब समझाया, देवी परीक्षा मत करो, पर नहीं मानी। सीता जी का वेश बना लिया और जब भगवान राम आ रहे हैं उनके आगे आ गया। भगवान राम समझ गए मैया पार्वती वेश छुपा के आ रही हैं और आगे से कह दिया, मातेश्वरी प्रणाम। पार्वती मैया की नजर नीचे झुक गई, क्या कहें? भगवान राम बोले, कहीं आपकी लड़ाई तो नहीं हो गई शंकर भगवान से जो आज आप यहाँ आई? मैया पार्वती तुरंत लौट के आई। शंकर भगवान पूछने लगे, देवी कर आई परीक्षा? बोले नहीं गई। शंकर भगवान समझ गए, जब मातेश्वरी भगवान श्री राम ने कह दिया तो मैं पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं। उसी दिन से भगवान ने त्याग कर दिया और खूब समझा रहे हैं, देवी मत जाओ। गौरा बिना लेवाए मत जाए, मत जाए, तेरो मान घटे गोपी हरे में। गौरा बिना लेवाए मत जाए, मत जाए, तेरो मान घटे गोपी हरे में। ना बुलाई जाएगी तो मान घटेगा। इसलिए जब तक आपके भाई पिताजी लेने नहीं आए तो आपको बिना बुलाए कभी नहीं जाना है। मान सम्मान से घर परिवार वाले बुलाए तो जाना है। मैया पार्वती नहीं मानी, उसी यज्ञ में गई और यज्ञ में जाकर देखने लगे सभी देवी देवताओं का स्थान है, लेकिन शंकर भगवान का वहां कोई स्थान नहीं है।
ये माता बहन सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती। जैसे ही पति का अपमान देखा, उसी यज्ञ मंडल की आज 7 परिक्रमा लगाई और अपने प्राणों की आहुति लगा। शंकर भगवान को मालूम हुआ देवी पार्वती ने प्राणों की आहुति लगाई। शंकर भगवान का क्रोध बढ़ गया, और शंकर भगवान का क्रोध बढ़ जाए भला संसार में उसे कौन रोक सकता है। सभी देवता घबरा गए। शंकर भगवान का क्रोध ज्यादा बढ़ गया तो महाप्रलय हो जाएगी। दक्ष प्रजापति के शीश को काट दिया, भृगु ऋषि की नाड़ी को काट लिया। सभी देवता मिलकर श्रीमन नारायण की शरण में गए, हे नारायण हमारी रक्षा करो। शंकर भगवान का क्रोध बढ़ गया तो पृथ्वी पर महाप्रलय हो जाएगी। श्रीमन नारायण स्वयं आए और शंकर भगवान को समझाया कि भोलेनाथ आप प्रेम पूर्वक यज्ञ की पूर्णाहुति करवाओ। तो बकरे का शीश लगा के दक्ष प्रजापति के आज यज्ञ मंडल की पूर्ण आहुति करवाई, और साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट हो गया। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। और श्रीमद् भागवत कथा में 7वां अवतार है श्री यज्ञ नारायण। जो आप भागवत कथा की लास्ट में पूर्ण आहुति होगी, और पूर्ण आहुति में जो भगवान का अवतार होगा वो 7वां अवतार है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये तो 3 कन्याओं की कथा हुई, और उसी वंश में आगे 2 भाई हुए हैं जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रतो सत्य रूपिता सुतो वासुदेवस्य कलयाः रक्षाया जगते ब्रह्मा। प्रियव्रत कौन होते हैं? जिन्होंने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की हो वो सभी प्रियव्रत हैं। आज आप सभी भक्तजनों ने यही प्रतिज्ञा की कि हमें भगवान की कथा समय से जाकर श्रवण करनी है, तो आप हो गए सभी प्रियव्रत। आपका मन जुड़ जाए भगवान से कि जब तक ये कथा होगी तो हम एक भी दिन भगवान की कथा को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप सभी ने प्रतिज्ञा ली है 7 दिन कथा का हमें रसास्वादन करना। तो आज ये प्रियव्रत हो जाते हैं और उत्तानपाद होते हैं जिनकी समाज में ऊंचा पद हो। 10-5 व्यक्ति जिनकी बात मानते हो वो हो जाते हैं उत्तानपाद। अब कोई मन में ही बड़ा बने कि हम बड़े हैं और चूहा भी उनकी बात मानता ही नहीं है, तो वो किस बात के बड़े? बड़े तो जो होते हैं जो जिनकी समाज में बात चलती है। आज के समय में तो मन से ही बड़े बन रहे हैं लोग, पर ध्यान रखना बड़ा बनना तो बहुत बड़ी बात है। भगवान यही कहते हैं हमेशा बड़ा नहीं बनना है, छोटा बनना है। एक वृक्ष होता है ना, जब तक वृक्ष में फूल आते हैं, पत्ती आती है, हरा भरा रहता है तो वो झुका रहता है, क्योंकि उसके अंदर वजन है ना, तो वजन को ध्यान है। और जब वो वृक्ष सूख जाता है तो टूट जाता है, झुकता नहीं है। ऐसा ही हमारा मानव जीवन है, चाहे मनुष्य के कितने ही दुख आएंगे लेकिन झुकेगा नहीं। तो उत्तानपाद वही होते हैं जिनका समाज में 10-5 व्यक्ति बात मानते हैं। और उनकी पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति वही होती है जो नीति से घर चलाए। हमेशा माता बहनों को नीतिज्ञ होना चाहिए, ऐसे नहीं संख्य बन जाए। माता बहन में एक रूप होता है संख्यनी का। किसी ने हवा भर दी, फूंक मार दी कान में तो बजने लग जाए, तभी तो लड़ाई होती। क्योंकि जो माता बहन दूसरों की मानती है ना, उस घर में लड़ाई होती है। तो दूसरों की बात कभी नहीं माननी है, अपने मन से सोचना है। जो मन से सोचते हैं कि हमारे घर में हमें क्या करना है, उन्हीं का परिवार प्रेम से करता है। तो प्रियव्रत और उत्तानपाद दोनों राजा हैं, जिनकी उत्तानपाद महाराज की पत्नी सुनीति है। एक दिन उत्तानपाद महाराज विदुर देश में गए, सुनते
सुंदर कन्या को देखा, उस सुंदर कन्या से विवाह करना चाहा, तो उसका नाम है सुरुचि। सुरुचि ने कह दिया महाराज आपके कोई दूसरी रानी नहीं होनी चाहिए। बोले हमारे कोई दूसरी रानी है ही नहीं। तो दूसरी रानी होगी तो मैं आपके साथ में विवाह नहीं करूंगा। महाराज बोले मेरी कोई दूसरी रानी नहीं। दूसरी रानी के साथ में विवाह हुआ जिनका नाम सुरुचि है। सुरुचि तुरंत महलों में आई तो देखने लगी सुनीति पहले से ही महलों में विराजमान। बोले महाराज आपने झूठ बोला, मुझसे दूसरी रानी नहीं, आपके महलों में तो पहले से ही रानी विराजमान है। इनको महलों से बाहर निकालो तब मैं महलों में प्रवेश करूंगी। तो सुनीति को महलों से बाहर निकलवा दिया। वो होती है सुरुचि। सुरुचि का अर्थ यही है जिनके मन में आए सो काम करे, वो सब सुरुचि के ही लक्षण है। सुरुचि बड़े प्रेम से, सुनीति बड़े प्रेम से कुटिया बना के वास करती है, क्योंकि सुनीति के मन में ज्ञान है और भगवान की सेवा करती हैं और बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि मुझे महलों से बाहर निकलना। तो भक्ति के कारण उनके गर्भ से भक्त ध्रुव का प्राकट हो गया। बोले भगवान की। फिर भी ध्रुव भगवान को मानने वाले सुरुचि हैं, उनके कोई संतान नहीं है। सुनीति ने फिर घोर तपस्या की, भगवान प्राकट हो गए। भगवान ने कहा देवी मांगिए क्या मांगना चाहती हूँ। तो ध्यान देना सुनीति ने क्या मांगा है। सुनीति यही कह रही है भगवान मुझे धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं, मकान नहीं, गाड़ी नहीं, तो क्या चाहिए जो हमारी दूसरी रानी सुरुचि है ना उनके भी एक संतान हो जाए। भगवान कहने लगे धन्य है आपका जीवन, जिनको आपने महलों से निकाल लिया, आपको इतना दुख दिया और इनकी आप मंगल करना सोच रहे हैं। सुनीति कहने लगी भगवान मुझे भगवान ने इस लायक बनाया है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा हुआ है, लेकिन उसको इस लायक नहीं बनाया कि वो आपके चरणों की सेवा करे। इसलिए एक संतान उनके भी होनी चाहिए। तो सुनीति के गर्भ से ध्रुव भगवान ने आज अवतार लिया और सुरुचि के गर्भ से उत्तम आई। उत्तम रोजाना पिताजी की गोद में बैठते हैं। एक दिन छोटा सा बालक ध्रुव भी पिताजी की गोद में बैठ गया। सौतेली मैया सुनीति ने तुरंत धक्का लगा दिया, अगर इस पिताजी की गोद में बैठना है ना बेटा तो पहले परम पिता परमात्मा की तपस्या करके आओ, जब जाके इस पिता की गोद में बैठना। और मेरी कोख से मैया कहने लगी कभी किसी का मंगल नहीं सोचना है, हमेशा सभी के लिए मंगल भाव होना चाहिए। मंगलम जनो सत्यम सुरुचि देवो बेटा कभी किसी के लिए मंगल नहीं सोचना है, हमेशा मंगल भाव रखना है। तो ध्रुव जी कहने लगे भैया मैं आज परम पिता परमात्मा की तपस्या करने के लिए जाऊंगा। मैया बोली बेटा अगर तू कल जाता हो तो आज चले जा, भगवान से मिलने के लिए मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी। धन्य है जो माता अपने बेटे को भगवान से मिलने के लिए प्रेरित कर रही है। तो भगवान से मिलने कल जाता हो तो अभी चले जा, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। और छोटा सा बालक आज भगवान की तपस्या करने के लिए मन में जाने लगा है। पिताजी सोचने लगे आज मेरी दोनों रानियां नहीं होती तो मेरा छोटा सा बालक ध्रुव आज जंगल की ओर नहीं जाता। ध्यान रखना जिसने 2 विवाह किए उनको हमेशा रोना पड़ता है। महाराज दशरथ जी ने 3 विवाह किए तो आज पुत्र वियोग में भटकना पड़ा है। और महाराज ने 2 विवाह किए तो पुत्र वियोग में रो रहे हैं, मेरा 2 रानी नहीं होती तो आज मेरा बेटा वनवास की आज वन के लिए नहीं जाता। अगर 2 विवाह होंगे तो एक इधर खींचेगी और एक इधर खींचेगी, अब किसकी मानोगे आप?
दो विवाह नहीं होते, जब सासू और बहू में ही नहीं बनती तो दो विवाह करेंगे तो क्या सौतेली रानियों में बनेगी? कभी नहीं बन सकती। इसलिए महाराज उत्तानपाद ने कहा मेरे पुत्र के कोई गुरु नहीं और बिना गुरु के उद्धार नहीं। नारद जी को भेज दिया, नारद जी आप जाओ और गुरु मंत्र देकर आओ। तो छोटा सा बालक ध्रुव भजन करने के लिए जा रहा है। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव बोला बाबा मैं भजन करने के लिए जा रहा हूँ। तो आप घर में कितनी बार भोजन करते हो बेटा? बोले बाबा मैं 2-3 बार भोजन कर लेता हूँ। तो वहां का तुम्हारी मैया बैठी है जो तुम्हें भोजन करवाएगी? बोले बाबा मैंने सुना है जहाँ नारद मिलते हैं उन्हें भगवान मिलते हैं, कहीं आप पाखंडी बाबा तो नहीं? जब दांत नाए जब दूध दियो और दांत दिए तो कछू और दियो। जब बालक आता है ना तो दांत नहीं होते, माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था हो जाती है, और दांत आ गए तो भगवान अन्न की भी व्यवस्था कर देते हैं। भूखा खाएंगे, भूखा सुलाएंगे नहीं, ये आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वासम फल दायकम, और जिनको भगवान पर विश्वास है उन्हीं को फल प्राप्त होता है, क्योंकि सबसे बड़ी होती है भक्ति विश्वास करना। श्रीमद् भागवत शास्त्रम विश्वासम फलदायकम, जो भागवत कथा पर भगवान पर विश्वास करते हैं उनके घर में भंडार भर जाते हैं, कोई कमी नहीं रहती। इसलिए भक्त ध्रुव को विश्वास है कि मेरे भगवान के दर्शन मुझे जरूर होंगे। तो छोटा सा बालक आज तपस्या करने के लिए जाने लगा। बोले बाबा आप गुरु मंत्र दीजिए मुझे, चाहे चारों वेदों का प्रकांड पंडित क्यों ना हो, जब तक भगवान के चरणों में उनकी प्रीति नहीं होगी जब तक उनको गोविंद की प्राप्ति हो नहीं सकती। गुरु मंत्र दिया नारद जी ने आज, और गुरु मंत्र देने के बाद में स्वयं भक्त ध्रुव ने यमुना जी में स्नान किया है, और यमुना जी में स्नान करने के बाद में ध्रुव टीला बनाया। यमुना जी के किनारे बहुत ऊंचा टीला बनाया, उसी टीले पर भजन कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भागवत जी का 12वां मंत्र है, बहुत महान मंत्र है, और जो इस मंत्र का जप करते हैं उनके घर में सभी कलेश दूर हो जाते हैं। जब घर पर कथा होती है तो अन्य 4 ब्राह्मण और आते हैं, कोई मूल पाठ करते हैं, कोई 12 मंत्र का जाप करते हैं। वो इसलिए घर पर 4 ब्राह्मण बुलाए जाते हैं कि आपके घर में जितनी भी कलेश हैं उनका भी निवृत्ति हो जाए। लेकिन ये भगवान का प्रांगण है, भगवान को स्वयं उद्धारक है, हम क्या उद्धार करेंगे। आज पहले महीने का भजन प्रारंभ हुआ तो छोटे से बालक ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, तीसरे दिन केवल फल तोड़कर खा लेते हैं और भजन कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरे महीने का भजन प्रारंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाया, 6वें दिन केवल पत्ते तोड़कर खा लेते हैं और भजन चल रहा है। तीसरे महीने का भजन प्रारंभ हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाया और 9वें दिन केवल जल पान करके भजन कर रहे हैं। चौथे महीने का भजन चालू हुआ, चौथे महीने में 12 दिन तक कुछ नहीं खाया और 12वें दिन केवल पत्ते, 12वें दिन केवल वायु पी कर रह जाते हैं। 5वें और 6वें महीने का भजन प्रारंभ हुआ तो आज अपनी श्वासों को रोक लिया छोटे से बालक ध्रुव ने। श्वासों को रोककर एक पैर पर खड़े हो गए। जब भक्तों की श्वास अवरुद्ध होती है ना तो भगवान की भी श्वास अवरुद्ध होने लग जाती है, देवताओं की श्वास अवरुद्ध होने लग जाती है। सभी देवता मिलकर श्रीमन नारायण की शरण में गए, नारायण हमें बचाओ, हमारी श्वास अवरुद्ध हो रही है। बोले भैया आप घबराते क्यों, हमारा भक्त हमें दर्शन के लिए बुला रहा है। तो सभी तुरंत भगवान श्रीमन नारायण आज भक्त ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो छोटे से बालक ध्रुव ने हाथ जोड़कर भगवान से खूब प्रार्थना की। भगवान बोले बेटा तुमने मेरी खूब तपस्या की, खूब भजन किया, अब वरदान मांगिए। बालक बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे तो केवल आपका दर्शन हो गया, इससे ज्यादा मैं क्या मांगू आपसे। बोले नहीं नहीं, जिस कारण आपने भजन किया है अब मांगिए।
बोले महाराज अगर देना चाहते हैं ना तो इतना दे दीजिए कि जब भी मेरा जीवन मिले तो आपकी गोद में मैं हमेशा तैयार रहूं, आपकी गोद मेरे लिए तैयार रहे। क्योंकि इस दुनिया वालों की गोद में मेरा जन्म होगा तो मेरा उद्धार नहीं होगा, परम पिता परमात्मा की गोद में अगर मेरा जन्म होगा तो मेरी 7-7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। इसलिए यही वरदान दे दीजिए, जब भी मुझे जन्म मिले तो आपकी गोद का सहारा जरूर मिले, जो ऐसी कोई मां पैदा ना हो जो मुझे ऐसा कटु वचन कहने को प्राप्त हो। भगवान ने छोटे से बालक को अंक में भर लिया, बेटा मैं तेरा दर्द जानता हूं कि तूने कितना दर्द सहा है, क्योंकि जो सौतेली मां सुरुचि ने तुझसे कहा उसके लिए तेरे मन में बहुत बड़ा धक्का लगा। स्वयं भगवान ने अपनी गोदी में बैठा लिया और बड़े प्रेम से दुलार कर रहे हैं। भला जिस पर भगवान की कृपा हो जाए संसार में कोई उतरा ही नहीं सकता है। जहाँ पर कृपा राम की होई वहां पर कृपा करत सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सभी कृपा दृष्टि बरसाती है। और जो गोविंद को भूल जाते हैं, भगवान की शरण में नहीं जाते, उन पर भगवान हमेशा दूर चले जाते। अगर आपके पास धन है, दौलत है, संपत्ति है तो सभी आपके मित्र बन जाएंगे, सब आपसे प्रेम करेंगे। जिस दिन आप गरीब हो जाएंगे ना तो 2-4 धक्का और लगाएंगे, कोई प्रेम करने वाला नहीं। क्योंकि गरीबी का मोल है केवल दीन बंधु दीनानाथ, और पैसे वालों के ये सभी दुनिया वाले सब स्वार्थ के वशीभूत हैं। स्वार्थ होता है तो आते हैं और गरीबी आती है तो धक्का और लगाते हैं। तो जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसको संसार में कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता है। तो आज भक्त प्रहलाद की बन गई तो पिताजी स्वयं लेने के लिए आ रहे हैं। बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं और बनी बिगड़ जाते हैं तो दुश्मन 1000 होते हैं। जब ध्रुव जी की बन गई तो स्वयं पिताजी रथ लेकर आ रहे हैं और रथ में बैठार कर अपने बेटे ध्रुव को लेकर आए हैं। ध्रुव छोटा सा बालक है। सबसे पहले अपनी मैया सुरुचि के चरणों में ही प्रणाम किया है, राधे राधे किया है, जय श्री कृष्ण बोले। सुरुचि मैया की नजर नीचे झुक गई। जिसको मैंने गोदियों से बाहर उतार दिया, जिनकी माँ को मैंने महलों से बाहर कर दिया, उसी ने आज सबसे पहले मुझे प्रणाम किया है। बोले मैया आपने बुरा नहीं किया मेरे साथ। बोले क्यों? क्योंकि अगर आप मुझसे कटु वचन नहीं कहती, आप मेरी माँ को महलों से बाहर नहीं निकालती तो उनको सुख ज्यादा प्राप्त होता, तो मुझे भगवान की कभी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आपकी कृपा से मुझे भगवान मिल गए। जो भगवान से मिलने की प्रेरणा करें वो सभी दुश्मन हमारे मित्र हैं। बोलो राधे राधे। जो भगवान से मिलने के लिए प्रेरित करें वो सभी, चाहे दुश्मन क्यों ना हो, वो हमारे मित्र के समान। इसलिए मैया सुरुचि के चरणों में सबसे पहले प्रणाम किया है। और ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज्य किया है। यक्षों के बगीचा को आज उत्तम ने उजाड़ दिया तो सभी यक्षों ने मिलकर उत्तम को मार दिया। और उत्तम को मारने के बाद में स्वयं ध्रुव जी को मालूम हुआ तो ध्रुव जी ने यक्षों पर प्रहार करना शुरू किया। नारद जी आए, बेटा जीव हिंसा के बदले जीव हिंसा नहीं, आप प्रेम से इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि ध्रुव जी को भगवान ही मिले, केवल सत्संग नहीं मिला। सत्संग की महिमा इतनी निराली है, जिनके जीवन में सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। क्योंकि सत्संग में भगवान श्री राम स्वयं आनंद है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आनंद है, और उसी आनंद रूपी सत्संग में आप बैठे हैं तो आपका जीवन भी स्वयं आनंदमय है। तो यक्षों को छुड़वाया और 36,000 वर्ष तक राज्य किया है ध्रुव जी ने। जब ध्रुव जी को मृत्यु लेने के लिए आई तो ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के सिर पर पैर रखकर आज स्वयं वैकुंठ धाम के लिए जा रहे हैं। ये सब कर्मों का बंधन है, आया है जाएगा।
सभी को जाना है। ऐसा नहीं कि हम आए तो हम अमर रहेंगे, अमर कोई नहीं रहेगा। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन छड़े चला और कोई बना जंजीर। ये सब कर्मों का बंधन है। किसी को तो भगवान का विमान लेने के लिए आ रहा है और कोई दोनों हाथों में जंजीर बांध के जा रहा है। ये सब कर्मों का ही बंधन है। अगर आपने अच्छा कर्म किया है ना तो भगवान के पार्षद स्वयं लेने के लिए आएंगे, और सब कर्म जीवन में नहीं किया, गलत कर्म किए हैं तो स्वयं यम के दूत आएंगे और जंजीरों में बांध के आपको ले जाएंगे। हमेशा बुरे कर्मों से बचना है, सत्कर्मों की ओर चलना है, क्योंकि सत्कर्म हमें जीवन में तारता है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा, आज ध्रुव जी ने भगवान के धाम में अपना मन को तृप्त किया है, और आज भी ध्रुव जी अमर हैं। जब आप कभी कभी देखते हैं कि ध्रुव तारा उदय हुआ है, तो भगवान के धाम में आज भी ध्रुव जी अमर हैं, उनका नाम अमर है। और जो भगवान की सेवा में गए हैं उनका नाम आज आप सुन रहे हैं, सबका नाम अमर है। यही नरक यही स्वर्ग सब यही है। आप सोचते हो कि हमें नरक और स्वर्ग देखने को कहाँ मिले। आप जितने भी बुरे कर्म करते हैं और मरने के बाद में आपसे किसी ने बाद में कह दिया, देखो भाई कितना बड़ा व्यक्ति था, अगर ये चला गया तो हम सब सुखी हो गए, तो समझ लीजिए वो नरक में चला गया। और किसी ने कह दिया आपके मरने के बाद में कि देखो कितना बड़ा व्यक्ति था, कितना प्रेम से बोलता था सभी से, बहुत अच्छा इंसान था, तो उसकी बड़ाई मरने के बाद भी हो रही है ना, तो समझ लीजिए उसका स्थान स्वर्ग में है। बोलो राधे राधे। अब आप सोच रहे हो नरक में कौन जाएगा और स्वर्ग में कौन जाएगा, तो स्वर्ग और नरक तो आप सभी के बीच में ही है। जिसकी भलाई संसार में होती है वो सब स्वर्ग में जाते हैं, और मरने के बाद जिनकी भलाई होती है वो स्वयं नरक में जाते हैं। तो इतना अच्छा काम करके जाओ तो आप मरने के बाद में दुनिया वाले आपकी भलाई करें। और सत्संग के बिना किसी को जीवन यापन नहीं करना है, क्योंकि सत्संग में हमेशा भगवान का वास है। संत तुलसीदास कहते हैं कभी गलत व्यक्तियों का संग नहीं करना है, क्योंकि गलत व्यक्तियों का संग करने से हमारा सत्संग दूर हो जाता है। सत्संग की महिमा तो बहुत महान है, और बिगड़ने के लिए 4 साधन है। व्यक्ति अनर्थ कब करता है? रूपयो विनुम संपत्ति प्रभु विवेकिता सुंदर रूप का होगा ना कोई व्यक्ति, तो वो अनर्थ किए बिना रहेगा नहीं। कोई बालक ज्यादा सुंदर है तो अपने रूप को देखकर जरूर बिगड़ जाएगा। और दूसरा है युवावस्था। कोई व्यक्ति युवावस्था का है तो वो अपनी उम्र पर जरूर बिगड़ेगा। और रूप यौवनम संपत्ति, किसी के पास में ज्यादा धन है, संपत्ति है, तो धन के लोभ में वो जरूर अनर्थ करेगा। और किसी के पास में कोई पद मिल जाए ऊंचा, तो उस पद के घमंड में जरूर बिगड़ जाएगा। और इन 4 वस्तुओं के साथ में अगर हमारे पास सत्संग है, विवेक है, तो ये 4 वस्तुएं हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर हमारे अंदर सत्संग है तो चाहे हम कितने भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन कभी अनर्थ करेंगे नहीं। विवेक है तो हम कभी धन से भी घमंड नहीं करेंगे। जिनके पास में सत्संग है उन्हीं को गोविंद मैया पार लगा देते। आज इसी वंश में अंग हुई, अंग महाराज के बहन हुई। बहन बड़ा उद्दंड है, बड़ा अभिमानी है, संतों का अपराध किया। और यदा देवेषु गणः विप्रेषु साधु जापि धर्मे मयं स्त्रीपादेवो मया। देखिए कभी संत ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। पर बहन बड़ा ही उद्दंड है,
गए संत ब्राह्मणों का अपमान किया। गौ ब्राह्मण वेद इनकी कभी निंदा नहीं करनी है, और जो वेद गौ ब्राह्मण की निंदा करते हैं वो जल्दी मिट जाते हैं। इसलिए वेद ब्राह्मण और गाय इन सभी की कभी निंदा नहीं करनी है। कोई निंदा करता है ना तो इसकी निंदा को सुनना नहीं है। जो भी कोई निंदा करे या तो उसको रोके, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं तो वहां से खड़े होकर चले जाए, क्योंकि हमें गाय ब्राह्मण और भगवान की निंदा सुनने से बहुत अपराध लगता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, अगर आपने बबूल लगाया है तो कांटे ही आएंगे, और आम का वृक्ष लगाएंगे तो जरूर फल आएंगे। इसलिए सुंदर काम करना है, वृक्ष लगाएं तो आम का लगाएं, जिससे छाया तो होगी। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं हमेशा अच्छे काम करने से हमारी पार नहीं पड़ती है, तो बुरे काम करने से तो कहां से पड़े। आप देख रहे हैं जो व्यक्ति बुरे काम करते हैं वो आदमी दुखी है, सुख तो मिलता नहीं है। सुख तो केवल मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तिहारे चरणों में। सच्चा सुख तो केवल भगवान के चरणों में प्राप्त होता है, गोविंद के चरणों में प्राप्त होता है। और हमें कभी पाखंड की वशीभूत नहीं होना है। सच्चा संत वो होता है जिसका हृदय निर्मल होता है। लंबे लंबे तिलक लगाने से, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाने से संत नहीं होते। संत तो वो होते हैं जो बिगड़े हुए को सादे, वो सब संत होते हैं। और जो पाखंड की ओर बढ़ते हैं वो कोई संत नहीं होते। संत की तो पहचान ही अलग है, संत तो आपको देखने कोई नहीं मिलेगी। अगर आप समझ लीजिए संत आपके नगरी में आ गए, संतों का दर्शन हो गया, तो आपका तो जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। पर संत कौन होते हैं? जो कभी धन नहीं कमाते, धन का संचरण नहीं करते, जंगल में कुटिया बनाकर भजन करते हैं। आज के समय में आप संत देख रहे होंगे, जितना धन संतों के पास है इतना धन तो गृहस्थ जीवन में भी नहीं है किसी के पास। इसलिए सच्चा संत वही है जो सब कुछ त्याग करके जंगल में आश्रम बना के भगवान का भजन करे। जब आपके पास कुछ रहा ही नहीं, भगवान को प्राप्त करना है तो अब इस धन में क्यों आना है? धन को त्याग करके आप घर को छोड़ के आए हैं, और घर को छोड़ने के बाद भी धन संग्रह कर रहे हैं, तो वो संत का जीवन नहीं है। इसके बजाय तो गृहस्थ जीवन अच्छा है, कम से कम हमारे हाथ से दान तो हो रहा है। और संत बन गए, ना दान कर रहे हैं, ना पुण्य कर रहे हैं, और धन संचरण कर रहे हैं, तो वो तो स्वयं नरक के गांव। संत का जीवन निर्मल होता है। आज के समय में केवल पाखंड दिखावा हो रहा है। ऐसा कोई नहीं रे, ऐसा कोई नहीं रे, या हीरा पर खैया राम कोई नहीं रे।
धर्म बिखर रहा है, जो सच्चा धर्म है उसके नजदीक नहीं जाएंगे। और कोई पाखंडी बाबा आ जाए ना, जो आपका हाथ देख रहा हो, आपकी कुंडली देख रहा हो ना, तो ये भक्तजन जो है ना, ये कम पड़ जाएंगे। अगर कोई पाखंडी व्यक्ति आपके सामने आ जाए, आपका हाथ देखे, आपकी कुंडली देखे, तो यहाँ मेला लग जाएगा। यही तो है पाखंड। हीरा बिखर रहा है, सच्चा हीरा खो गया आपसे, और जब आप पाखंड में फंस जाओगे तो आपको जीवन भर धोखे में रहना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने यही कहा है, सच्चाई को पहचानो। सच्चाई है क्या? परीक्षित ने कहा, कल आपने प्रसंग में सुनाया प्रिय व्रत उत्तान का। तो उत्तान पाद महाराज के बाद में हुए हैं प्रिय व्रत, और प्रिय व्रत राजा की कथा आपने श्रवण पान नहीं कराई। आज हमने एक जैन परिवार में जो भी कथा है उसमें हुए हैं ऋषभदेव। जैसे सनातन धर्म में 24 अवतार है, वैसे ही जैन संस्कृति में 24 तीर्थकर हैं। और ऋषभदेव भगवान सभी 100 पुत्र हैं, सभी को समय समय पर उपदेश देते हैं, बेटा इस जीवन में आए हो तो क्यों आए हो? किसी ने कहा, पिताजी सुबह सुबह उठने सुंदर संगीत सुनते हैं ना, इसलिए हमने जन्म लिया। कोई कहते हैं सुबह सुबह उठने के बाद में सुंदर सुंदर भोजन मिलता है, और कोई कोई भक्तजन तो ऐसे है, जब तक वो कचौड़ी का नाश्ता करने नहीं जाएंगे ना तो उनका मन नहीं लगता है। सुबह सुबह उठेंगे, हाथ छोड़ के या तो गलहना जाएंगे या केतुन जाएंगे, क्योंकि उनको जिज्ञा को वश में नहीं करना चाहिए। तो यही कह रहे हैं, सभी सुबह सुबह हम उठते हैं तो सुंदर सुंदर नाश्ता करते हैं, इसलिए हमें जीवन में आए हैं। सहज समझा रहे हैं, बेटा इस जीवन में आए हैं ना, तो इस जीवन में ऐसा नहीं सोचना है कि आप सुंदर सुंदर नाश्ता करें, सुंदर सुंदर खाएं। मनुष्य जीवन में आए तो भगवान का भजन भी करना है। पिताजी को उपदेश दे रहे हैं, पर ध्यान देने वाले ही तो देते हैं। सभी सोचने लगे हमारे पिताजी का तो यही काम है। उनमें सबसे बड़े हैं भरत जी, उनको केवल आत्मज्ञान हो गया। गंडकी नदी के किनारे गए, उनके मन में यही भाव है कोई जीव हिंसा नहीं हो, और जो दूसरे की सहायता करता है उसकी भगवान सहायता करता है। एक मिर्गी का आज नदी में छलांग लगाने लगी, उसका शिशु नदी में जा गिरा। उसी शिशु की रक्षा करने के लिए भरत जी ने उठा लिया, उसको घर ले आए, लालन पालन किया। यहाँ तक तो ठीक है, किसी की सहायता करना हमारा कर्तव्य है, प्रेम सबसे करना है, लेकिन ममता किसी से नहीं करनी है। भरत जी को इतनी ममता हो गई, वो बच्चा सोता है तो सो जाते हैं, खाता है तो खा लेते हैं, जगता है तो जग जाते हैं। जैसा वो बच्चा करता है वैसे ही भरत जी रहते हैं। उस मृग के बच्चे में इतनी ममता हो गई, एक क्षण मात्र उस बच्चे के बिना रह ना सके। और जिसको अपने बच्चों में, कुटुंब परिवार में ममता हो जाती है, वो संसार में फिर किसी से प्रेम नहीं कर सकते। और भरत जी की एक दिन वो बच्चा झुंड में जाके मिल गया, तो भरत जी का प्राणांत उस बच्चे के वियोग में हो गया। कहते हैं अंत गति सोई मती। जो हमारे बुजुर्ग रहते हैं ना, 90 वर्ष की मैया हो जाए, बाबा हो जाए, तो इन नंद बाबा ने माया ज्यादा व्याप्त, वो धन के ऊपर स्वयं बैठे रहते हैं कि उस धन को कोई लेना जाए, रखवाली करने के लिए बैठ जाते। और 85 वर्ष की उम्र हो जाए तो समझ लेना आपका बुढ़ापा आ गया, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहा। दान पुण्य भक्ति जो भी कर रहे हो इस युवावस्था में कर रहे हो, क्योंकि आपके पास पैसा है। जब आपका बुढ़ापा आ जाएगा तो आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं, सब कुछ बेटा बहुओं के पास चला जाएगा। फिर बहू तो आपको गिन गिन के पैसे देंगी कि कथा में जा रही है ना तो 100 रुपए मत चढ़ा के आना, 10 रुपए ले जाओ, चढ़ा जाना। क्योंकि भगवान की कथा में जाएं तो मुट्ठी तो बंद करनी पड़ेगी ना, ये धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। और सबसे बड़ा दंड होता है धर्म दंड। सभी दंड सहन हो जाएंगे। आप बीमार हो गए ना तो डॉक्टर ने कह दिया 500 रुपए फीस लगेगी, तो 500 रुपए आप दे के आएंगे, दिखा के आएंगे, दवाई लेके।
लेकिन ये धर्म ऐसा है जिसमें आपका 5 रुपया भी खर्च हो गया ना तो मुट्ठी बंद कर रखी है। सोच रहे हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। एक भगत जी भागवत जी में दान करने के लिए आने लगे, तो भागवत कथा में जैसे ही कन्यादान हो रहा है तो सभी बारी बारी से दान करने के लिए आ रहे हैं। बहुत पीछे एक सेठ जी बैठे, कंजूस एक नंबर के, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। उन्होंने भी एक चांदी का रुपया अपनी जेब से निकाला और जेब से निकाल के उसको मुट्ठी में बंद कर लिया और मुट्ठी में बंद करके मोबाइल आज उस रुपया को मुट्ठी में बंद कर लिया और मुट्ठी में बंद करने के बाद में उस लाइन में लग गए जहां भागवत कथा हो रही है कि हम भी तो कुछ दान करें, हमारा भी दान का समय आएगा तो हमको भी नरक में जाना पड़ेगा। तो सेठ जी जैसे बारी बारी से सावधान कर रहे हैं तो सेठ जी का नंबर आया तो मुट्ठी खोली तो रुपया भी गया पसीना में। सेठ जी कहने लगे भैया रुपया तो क्या हो रहा है, तेरे तो आंसू आ गए। बोला तो भैया रोता क्यों है, मैं तुझे छोड़ूंगा थोड़ी। उस रुपया को वापस अपने जेब में रख लिया और वापस चले गए। अगर ये पैसा रोता है ना तो इसको छोड़ना ही मत, क्योंकि पैसा हम कमाते हैं, धन को हम कमाते हैं, धन हमारे को नहीं कमाता है। तो जीवन में लोभ भी उस जगह करना चाहिए जहां पर करने की जगह हो, लेकिन भगवान ने आपको दिया है, सामर्थ्यवान बनाया है, तो खूब इस जन्म में दान कर। जब आपका अगला भविष्य आएगा ना तो अगले भविष्य में आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा। आपने बैंक में पैसा जमा किया है तभी आपको बैंक में कैशियर पैसा देगा, नहीं तो धक्का लगा देगा। तो इस जन्म में आप अपने राम नाम का धन जमा करके जाओ जो अगले जीवन में आपको मिल जाएगा। भरत जी आज उसी ममता में फंस गए, अंतमति सोई गति वो भी मृग योनि में आ गए। जो कोई भी ममता करता है वो उसी योनि में आता है। अगर आपको धन से ज्यादा प्रेम है, पैसों से ज्यादा प्रेम है तो आप सर्प बन के आएंगे और धन की रक्षा करेंगे अगले अगले। तो भरत जी को सब कथा याद है कि मैं पिछले जन्म में मनुष्य था और मृग योनि में आ गया। इस मृग योनि को भी त्याग दिया और ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए। तो उनको सब कथा याद है। अगर इस मुखार बिंद से कुछ बोलूंगा तो झूठ निकलेगी, असत्य निकलेगी, इसके बजाय तो मैं बोलना ही बंद कर देता हूँ। और जो कम बोलते हैं ना तो ये कहते हैं देखो ये कम बोलता है, ये तो पागल है। कम बोलने वाले तो पागल होता है। और ज्यादा गप लगाते हैं, खूब झूठ बोलते हैं, दुनिया भर की बातों को समेट के इतनी जोरदार गप लगाते हैं कि आपका मन एकदम लग जाता है। उसको कहेंगे ये है भैया सच्चा विद्वान व्यक्ति जो इधर की घुमाएगा उधर की घुमाएगा और आपके मन को एकाग्र कर देगा झूठ से, वो होगा पाखंडी व्यक्ति, उसको विद्वान कहेंगे। और भरत जी ने मौन धारण कर लिया तो उसको उनका नाम रख दिया जड़ भरत। जो कम बोलते हैं इससे कहते हैं तो जड़ है, कुछ नहीं जानता है, जड़ की तरह खड़ा रहता है। लेकिन जड़ भरत जी आज भगवान के भजन में लीन है। अगर 4 भाई है ना, 4 भाइयों में से 3 भाई नहीं कमाते हैं और एक भाई अगर कमाता है तो वो भी यही सोचेंगे कि ये भाई बैठे बैठे खाते हैं। लेकिन वो 3 भाई तो कमाते हैं और भरत जी तो कुछ काम करते ही नहीं, उनको तो ज्ञान हो गया। तो भरत जी से कहने लगे भैया आप कोई काम नहीं करते हो, बैठे बैठे भोजन और करते हो, ऐसा करो हमारी चक्की चलाओ, जितने भी गेहूं हैं सभी को पीसिए। भरत जी गए चक्की में, जैसे ही दाना डालने के लिए तैयार हुए तो उसमें कितने कीटाणु हैं। सभी कीटाणुओं को देखकर उन्हें दया आ गई। मन में विचार करने लगे अगर मैं इनको कीटाणुओं को अन्न को पीसूंगा तो कीटाणु मर जाएंगे, इसमें एक भी दाना नहीं डाला और खाली चक्की को चला दिया। भैया ये पूछने लगे आप ये क्या कर रहे हो, खाली चक्की चल रही है। फिर भी भरत जी मौन धारण करके बैठे, कुछ नहीं बोले।
भैया बोले आपसे कुछ नहीं होगा तो एक काम कर लो, आप हमारे खेत पर ज्वार बाता पड़ रही है, उसकी रखवाली करने के लिए जाओ, और रखवाली नहीं करेंगे तो उसको जीव जंतु खा जाएंगे। पर ध्यान रखना, जो रखवाली करते हैं ना उनकी ज्यादा नुकसान होता है। जो भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं उनको तो भगवान रखवाली करते हैं, और जो इंसान स्वयं रखवाली करते हैं उनका ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। भरत जी ने सोचा अगर मैं रखवाली करूंगा तो मेरा ही नुकसान होगा, अगर भगवान के भरोसे छोड़ दूंगा तो भगवान ना जाने कहां से भंडार भर देंगे। तो खूब पखेरु आगे, चिड़िया आई, किसी को नहीं भगाया, कहने लगा मैं भी राम जी का और चिड़िया भी राम जी की, खूब खाओ, एक को भी नहीं भगाया। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया हरे वाली पेट। भरत जी ने कह दिया आप भी राम के और खेत भी राम का, खूब खाओ, एक भी पखेरु को नहीं बनाया, पूरी ज्वार माता को सभी पक्षी खा गए। भाई कहने लगे भैया आपसे तो कोई काम नहीं होगा, हमने खेत की रखवाली के लिए भेजा और पूरी ज्वार माता को पखेरु खा गए, एक को भी नहीं बनाया। बोले भैया, बोले तो कुछ नहीं, मन ही मन में विचार कर रहे हैं, आप में भी राम का वास है और हम में भी राम का, और इन सभी जीव जंतुओं में भी राम का वास, इसलिए मैं क्यों भगाऊं, ये भी राम के हैं तो इनके लिए कौन सी भगवान ने जमीन का वितरण किया है। हम सभी ग्रस्त जीवन में जितने भी हैं उन सभी का अन्न खाके तो इनका लालन पालन हो रहा है, और एक भी पखेरु नहीं भगाया। भाई बड़े दुखी रहने लगे, जो काम बताते हैं उसी को उल्टा करता है। भरत जी ने मन में विचार किया इस जीवन में रहूंगा, ग्रस्त जीवन में रहूंगा तो मुझे मेरे परिवार वाले सताते रहेंगे, तो परिवार को छोड़ के, ग्रस्त जीवन को छोड़ के एक परम कुटिया बनाई और उस परम कुटिया में आज भजन कर रहे हैं जंगल में जाकर।
राजा रघुगढ़ स्वयं पालकी में चलते तो पालकी में 3 कहार तो हैं, एक कहार नहीं पालकी को ढोने वाला। तो राजा महाराजा पहले जितने भी होते सब नौकरों के द्वारा पालकी में चलते थे। तो एक कहार ढूंढने के लिए जंगल में भेज दिया। तो वहां भरत जी भजन कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भरत जी को लाकर आज पालकी में लगा दिया। भरत जी को तो आत्मज्ञान है। भरत जी जब एक पैर नीचे रखते हैं तो देखते हैं कहीं चींटी कीड़ा मकोड़ा मेरे पैर के नीचे नहीं आ जाए। भरत जी चलते चलते जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, नीचे देखते जा रहे हैं तो पालकी डगमग डगमग हिलने लगी। राजा रघुगढ़ व्यक्ति कस रहे हैं, इतना मोटा है, इतना ताजा है तू, तेरा इतना बड़ा शरीर है, फिर भी तुझसे पालकी ढोई नहीं जा रही, मैं तुझे प्राण दंड दूंगा, तुझे मारूंगा। भरत जी सोचने लगे राजा रघुगढ़ का इनकार अगर मैंने दूर नहीं किया तो लोग कहेंगे भरत जी इतने ज्ञानी हुए लेकिन इनका इनकार दूर नहीं किया। बोले राजन क्या कह रहे हो, इतना मोटा ताजा? मोटा ताजा होना शरीर का धर्म है, हमारा नहीं। शरीर जैसा चाहे वैसा हो सकता है, ये शरीर का धर्म। और आप कह रहे हो प्राण दंड दूंगा, आप मुझे क्या प्राण दंड दोगे? आपने आटा से मैदा बनाया और मैदा से ज्यादा क्या बनाओगे? मैदा तो अपने आप में ही सबसे सूक्ष्म रूप है। ऐसा ही जो आप मेरे प्राण दंड देने की कह रहे हो, जिन प्राणों को आप लेने के लिए कह रहे हो वो तो मैंने पहले ही परमात्मा के चरणों में लीन कर दिए। बोलो राधे राधे। जो ये प्राण है ना हमारे अंदर नहीं है राजन, ये तो हमने परमात्मा को दे दिए। हम जब से भगवान की माला जप रहे हैं, जब से अपने अंदर प्राण समझते ही नहीं है, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जो कोई घमंड करता है इस जीवन पे हमें भरोसा है, तो आज से कल का आपको पता नहीं, आज आप हैं, कल रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। कोई भरोसा नहीं है, इसलिए पल पल में तो क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती है
क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं रहे किसी का, साथ देती नहीं किसी का। बोले बांके बिहार लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। इस जीवन का राजन कोई भरोसा नहीं है। आप कह रहे हो कि प्राण दंड देंगे, हमने इस जीवन पे कभी भरोसा किया ही नहीं राजन, तो आप हमें प्राण दंड भी कहां से देंगे। राजा रघुवर ने सोचा मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, इतने ज्ञानी पुरुष को मैंने आज पालकी में ढोया, तो स्वयं राजा रघुवर आज भरत जी के चरणों में गिर गई, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने आप जैसे ब्राह्मण को अपनी पालकी में ढोया। भरत जी ने कहा राजन जो आपने अपराध किया तो कोई बात नहीं, अपराध सभी से हो जाते हैं जाने में अनजाने में, लेकिन जो आप इस शरीर पर घमंड करते हो ना, इस घमंड को बिल्कुल त्याग कर देना। जो घमंड आपके शरीर में भरा हुआ है उसी में तुम्हें परमात्मा का वास मिल जाएगा। राजा रघुवर के इंकार को भरत जी ने दूर किया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन कल भी आप सुना रहे थे कि जो जिस कर्म को करता है उसी नरक में जाता है, तो हमारा भारत देश कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रस राखा, जो जस करे जो तस फल चाखा। जैसा आपने कर्म किया है वैसा ही फल प्राप्त हो। अगर आपने अच्छा कर्म किया है ना तो भगवान आपको जरूर अच्छे घर परिवार में वापिस भेज देंगे। जिस मनुष्य योनि में हम आए हैं वो 33 करोड़ देवता भी इस योनि के लिए तरसते हैं। हे भगवान आप हमें एक बार मनुष्य योनि में भेजे तो हमारा भी जीवन बड़ा ही सौभाग्यशाली होगा। और स्वयं आज जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा ही भगवान के दूत नरक में ले जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे हमारा शरीर तो यहीं रह जाता है, फिर नरक कौन भोगता है। जैसा आपका शरीर यहाँ है वैसा ही यमपुरी में मौजूद है, यहाँ से प्राण निकल के वहाँ चले जाते हैं और उस शरीर में आपके प्राण बस जाते हैं। फिर यम के दूत आते हैं, गले में रस्सी डाल के ले जाते हैं और आपने जैसा कर्म किया है वैसे ही नरक में डालते हैं। पहला नरक है आज अक्सर सुखदेव कहते हैं हमारी भारत की दक्षिण भूमि में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक। और सबसे पहला नरक है तामिस नरक। तामिस नरक में कौन जाता है? जो झूठी गवाही देते हैं ना वो जाते हैं तामिस नरक में। किसी में केस मुकदमा हो गया, देखा कुछ भी नहीं है कि हमने ये देखा है, लेकिन 1000-2000 रुपए के लालच में आके और गीता जी पे हाथ रख के कहते हैं मैंने ये देखा है, तो उसको यम के दूत तामिस नरक में ले जाते हैं। वहां पर तांबे की भूमि है, उस पर गर्म करवा देते हैं, लिटा देते हैं। जीव चीखता है चिल्लाता है पर कौन सुने, जैसा कर्म किया है वैसा भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरा सभी भक्तजनों से यही निवेदन है सबसे ज्यादा बचने से इन नरकों से बचे। और दूसरा नरक है अंध्रतामिस नरक। अंध्रतामिस नरक में कौन जाता है? जो पराये धन को हड़पते हैं। किसी की चोरी कर ली, किसी के घर में डाका डाल लिया, किसी के पैसे को चुरा के ले गए, वो जाते हैं अंध्रतामिस नरक में। बहुत बड़ा घर है जिसमें केवल अंधेरा ही अंधेरा है, बहुत छोटे छोटे कीटाणु हैं उस घर में, तो उस जीव को ले जाकर पटक देते हैं। अब तो इस घर में खूब चोरी करना, लेकिन जिधर जाता है जिधर सर्प बिच्छू कीटाणु मिलते हैं, जीव को काटते हैं, चीखता है चिल्लाता है, अबे कौन सुने। इसलिए जो व्यक्ति चोरी करते हैं तो इन पापों से बचना है। अगर अंत समय आएगा तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। एक नरक है रौरव नरक। रौरव नरक में कौन जाते हैं? जो व्यक्ति किसी से घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं। हमारे शास्त्र हैं, भागवत कथा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा शास्त्र है।
भगवान का मंदिर है, ठाकुर जी महाराज विराजमान है, और वेद ब्राह्मण शास्त्र इन सभी से जो घृणा करते हैं उनको रौरव मार्ग में नरक में जाना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मणों से, शास्त्रों से और भगवान से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए। रौरव नरक में ले जाते हैं, और बहुत बड़ी भट्टी है जिसमें हजारों मन तेल उबलता है, प्राणी को पटक देते हैं, उस तेल में चीखता है, चिल्लाता है, पर प्राण को नहीं निकलता। तो इन नरकों से हमें सभी को बचना है। और एक नरक है काल सूत्र नरक। काल सूत्र नरक में कौन जाते हैं? जो जुआ खटमल मारते हैं वो जाते हैं काल सूत्र नरक में। अब ये जुआ तो हमारे भक्तजन को शायद एक भी नहीं मारते, एक भी भक्तजन नहीं होंगे जो जुआ मारते हैं। जुआ तो ये माता बहन मारती है। कथा सुनने तो आती नहीं, घर पर लहसुन काटने में लगी हुई है, सुबह सुबह उठती है लहसुन। सर्दियों में तो निदानी से टाइम नहीं है, क्योंकि मैं 12 महीने ही कथा करता हूँ। सर्दियों में निदानी से समय नहीं, और गर्मियों में वो लहसुन हो गया ना, उसको काटने से फुर्सत नहीं। तो मतलब ये लहसुन की माया इतनी व्याप रही है कि आप यहाँ तो बोले से चैन न इसको काटने तक चैन है। तो उनको टाइम तो मिलता नहीं, स्नान करती नहीं, क्योंकि सुबह सुबह एक ही काम लहसुन काटना। 10-10 दिन हो गए स्नान किए बिना, तो सिर में जुआ पड़ जाती है, फिर पड़ोसन को बुलाती। जुआ घुट के सिर में पड़ी और पड़ोसन को भी लगवा रही है साथ में। कितनी चालाक है ये माता में। सोच रही है मैं नरक में जाऊंगी तो पड़ोसन को क्यों छोड़ के जाऊंगी, इसको भी साथ में लेके जाऊंगी, क्योंकि ये भी मेरी पड़ोसन वही बनेगी। तो उसको जो जुआ खटमल मारते हैं, एक बहुत बड़ा कुआं है, जुआ के समान छोटे छोटे कीटाणु हैं, उसमें पटक देते हैं और ऐसे जीवात्मा को वो जुआ काटती हैं। इसलिए हमें ऐसे काम नहीं करने जिससे हमें नरक में जाना पड़ेगा। और एक नरक है, बहुत बड़ा नरक है, जिसका नाम है कुंभी मार्ग। जो जीव हिंसा करते हैं, और जीव हिंसा करने वाले को, पशु पक्षियों को मारकर खाने वाले को कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। वहाँ यम के दूत उल्टे लटका देते हैं वृक्ष पर, और कुल्हाड़ा हलाते, जीव चीखता है, चिल्लाता है, पर प्राण नहीं निकलते। कुल्हाड़ी से एक एक अंग को काट देते हैं। जैसे आपने जीव जंतुओं को मारा है, वैसे ही आपको वहाँ यम के दूत कुल्हाड़ा चलाते हैं आपके ऊपर। एक नरक और है, और ये नरक है महारौरव। और महारौरव नरक में जो जाते हैं, जो पराई स्त्री गमन करते हैं, जो दूसरे की स्त्री को लेकर चले जाते हैं। आपने सुने हैं कोई किसी की बच्ची को ले गया, पत्नी को ले गया, ध्यान रखना उनके लिए बहुत बड़ा नरक बनाया है। किसी भी पराई स्त्री को कभी कहीं नहीं लेके जाना, किसी का घर नहीं बिगाड़ना। जो पराई स्त्री गमन करते हैं उनको महारौरव नरक में जाना पड़ता है। और महारौरव नरक में एक लोहे की स्त्री बना देते हैं, क्योंकि तुम्हें स्त्री से ज्यादा प्रेम था ना, और लोहे की स्त्री को गर्म करवा देते हैं, उसको आलिंगन करवाते हैं। जीव चीखता है, चिल्लाता है, पर प्राण नहीं निकल। आज परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, गुरुदेव जाने में अनजाने में कोई ना कोई से गलती जरूर होती है, तो इसके बचने का उपाय क्या है? आज अजामिल ब्राह्मण की कथा श्रवण कराई। अजामिल ब्राह्मण बड़े ही विद्वान हैं, लेकिन एक समय वैश्य का दोष लग गया, और हम वैश्यों को घर में लाकर रखने लगे हैं। काली पट्टी बांधकर घूमते, नंबर 1 के डकैत बनते। एक दिन उनके घर पर संत आए, उनकी पत्नी बड़ी सभी साध्वी है। पत्नी ने सुंदर आसन बिछा दिया। ये महाराज कहाँ से आना हुआ है? बोले देवी हम यहीं से आ रहे हैं, कुछ भोग प्रसाद बनाया हो ना तो हमें दीजिए, हम भोजन करना चाहते हैं। बोले हमने अभी भोजन बनाया नहीं, और महाराज हमें आपको भोजन प्रसाद नहीं करवा सकते। बोले क्यों? क्योंकि हमारे पति ने हमारे घर को दूषित कर दिया। आप स्वयं आटा सामान लीजिए और अपने हाथ से बनाओ और भोग लगाओ। संतों ने आटा सामान लिया, अपने हाथ से भोजन बनाया और अपनी आत्मा को संतृप्त किया है।
बोले आपके पति कहाँ गए? कि हमारे पति आज के समय में ब्राह्मण तत्व को खो दिया और अवक्षय खाने लगे हैं, इसलिए उनकी बुद्धि बिगड़ गई। इतने में अजामिल ब्राह्मण आ गए तो कहने लगे ये फक्कड़ बाबा हमारे घर में क्यों बैठा रखते हैं? पत्नी आंख निकाल कर कहने लगी, जब पत्नी आंख निकालती है ना तो पति एक कोने में बैठ जाए। फिर उनकी क्या सामर्थ्य कि वो बाबा से बाबा भी कहती है। पत्नी कहने लगी आपको क्या परेशानी है, बैठे तो अच्छी बात। बोले ब्राह्मण देव हमने आपका अन्न खाया है, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, हमारे पास में आओ। बोले यहाँ से चले जाओ, नहीं आपके जितने झोली रखना है इनको भी रख लेंगे। बोले नहीं नहीं ब्राह्मण, हमने अगर आपका अन्न खाया है तो हम आपके लिए कुछ देकर जरूर जाएंगे। अब ब्राह्मण संतों के पास धन तो है नहीं, आप सेवा करेंगे तो आशीर्वाद जरूर देके जाएंगे कि आपका जीवन सुखी रहे। और सुखी जीवन अगर ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया तो आपको जीवन में सुख जरूर मिलेगा, क्योंकि ये ब्राह्मण कृपा होती है। संतों ने कहा देखो आपने खूब पाप किया है, 9 पुत्र आपके हैं, 10वां पुत्र अभी हुआ नहीं, और 10वां पुत्र हो तो उसका नाम रख लेना नारायण, और नारायण नाम रखेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। पहले समय में सब ऐसे ही नाम रखते थे, नारायण, घनश्याम, मोहन, मुरारी, त्रिपुरारी, कृष्णा, ऐसे नाम रखते तो उनका समय उद्धार हो जाता। और आपको अंग्रेजी नाम ढूंढ कर लाते, पिंकू, पिंकू, सिंकू, रिंकू, अब तो नाम ऐसे लाते हैं डैनी, मैनी, सैनी, पता ही नहीं इनका अर्थ क्या है। तो नाम भी छांट कर रख रहे हैं, तभी तो दुख भोगना पड़ रहा है। पहले समय में जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं इनके नाम मोहन, घनश्याम, त्रिपुरारी, महावीर, ऐसे भगवान के नाम हैं तो इनका उद्धार होता। सुंदर नाम होते उन्हीं का उद्धार होता। तो 88 वर्ष की उम्र हुई और यम के दूत स्वयं लेने के लिए आए। कहने लगे बेटे नारायण मेरी प्राणों की रक्षा करो। यम के दूत कहने लगे तो नारायण को बुला रहे हैं। तो यम के दूत छोड़कर चले गए और स्वयं नारायण आने के लिए तैयार हुए। तो आपको उस नारायण को गाओ जिसके नाम लेने से उद्धार हो जाता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
समुद्र में नारायण नाम उच्चारण हुआ, यम के दूत छोड़कर चले गए, स्वयं भगवान के पार्षद लेने के लिए आए। ध्यान रखना, जाने में अनजाने में हम सभी से गलती भूल जरूर होती है। उसके लिए प्रायश्चित यही है, सुबह सुबह जब हम भोजन बनाएं तो भोजन बनाने के बाद में 5 गिलास भोग हर एक माता बहन अग्नि पर निकालें। जब आप स्नान करके माता बहन भोजन बना रही हैं तो 5 गिलास अग्नि को भोग लगाएं। पहली रोटी गाय की, लास्ट रोटी कुत्ता की, चेटियों को दाना डालना है और चेटियों को आटा डालें तो उससे आपके जितने भी दिन भर के पाप हैं वो उस काम से प्रायश्चित हो जाते हैं। क्योंकि हमसे कोई ना कोई गलती सबसे होती है, ऐसा नहीं है कि हमसे गलती ना होती है। चाहे भले अनजाने में गलती होती है, जो जान के गलती करते हैं उनको भगवान कभी माफ नहीं करते, और जो अनजाने में गलती करते हैं उनका प्रायश्चित भगवान कर देते हैं। परीक्षित ने एक प्रश्न किया, महाराज भगवान की दृष्टि में तो सभी समान हैं, फिर देवताओं को बचाते क्यों हैं और राक्षसों को मारते क्यों हैं? समय प्रिय इंद्रियाणि भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रियाणि प्राप्तं रूपा देवो कृपा। भगवान कहने लगे, श्री सुखदेव भगवान ने कहा, ना तो भगवान किसी को मारते हैं ना किसी को बचाते हैं। मरने और बचने का काम तो प्राणी स्वयं करते हैं। आज हमने बुरा काम किया है तो भगवान उसको छोड़ते नहीं। कहने लगे, मुझे परीक्षित आपकी एक कथा याद आ गई। मुझे एक बात याद आई, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, उसी राजसूय यज्ञ में यही प्रश्न हुआ, सबसे पहले पूजा का अधिकारी कौन है? तो तुम्हारे बाबा ने यही कहा कि सबसे पहले पूजा के अधिकारी हैं तो भगवान श्री कृष्ण हैं। उसी यज्ञ में शिशुपाल भी है, भगवान को गाली पे गाली देने लगा है। अब कोई भगवान को, ब्राह्मणों को, शास्त्रों को बुरा कहे तो कौन सी बड़ी बात। पहले समय में तो भगवान को ही नहीं छोड़ा, अब हमें कोई पीछे से गाली देता है तो हमें कौन सी बुरा लगता है। उसका मुख खराब हो रहा है, हमारा तो जीवन उद्धार की ओर जा रहा है। क्योंकि पीछे से कोई भी अगर बुरा कहे आपके लिए तो आपका जीवन तो कृतार्थ हो रहा है। भगवान को आज उनके मुखार बिंद कहीं नहीं छोड़ा, भगवान के सामने गाली पे गाली देने लगा। भगवान बोले, शिशुपाल जब तक 100 गाली देगा ना, जब तक तो माफ है, और एक भी ऊपर हो गई तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। दुष्ट आत्मा थोड़ी मानते हैं कि पूरे गिन के 101 गाली भगवान को दी तो भगवान ने कहा बस रुक जाओ, फिर भी नहीं रुकी तो चक्र सुदर्शन से उसका शीश अलग कर दिया। और शिशुपाल की परम ज्योति 7 बार आकाश में भ्रमण करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई, और जिसको कहते हैं साजुक मुक्ति। परीक्षित ने फिर प्रश्न किया, महाराज जो रोजाना गाली देता है उसको भगवान ने अपने चरणों में स्थान कैसे दे दिया? बोले, आपको जितना अपना मित्र याद नहीं आएगा जितना तो शत्रु आएगा। अगर कोई आपका दुश्मन ज्यादा है ना तो आपको दिन में 2-4 बार याद आएगा कहीं हमारे पीछे से कोई नुकसान ना कर दे हमारा। और मित्र होगा उसको आप भूल जाएंगे, क्योंकि वो तो मित्र है, वो तो आपका साथ देने वाला है। तो जितना शिशुपाल भगवान को गाली देता है उतनी याद भी करता है, भगवान का नाम भी लेता है, इसलिए उनका उद्धार हो गया। तो चाहे भाव से कुभाव से केसरी गोविंद को गाएंगे तो सभी का उद्धार हो जाएगा। बोली भागवत भगवान की। अभी भागवत कथा की आरती होगी और कल के प्रसंग में भगवान श्री वामन का अवतार होगा, भगवान श्री राम का अवतार होगा, भगवान श्री बालकृष्ण भगवान का अवतार होगा। तो भगवान की बधाई देने के लिए सभी भक्तजन अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे और कल के प्रसंग में सभी केसरी वस्त्र धारण करके आए, क्योंकि भगवान का अवतार होगा। तो भगवान की बधाई के लिए केसरी वस्त्रों में आना है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास केसरी वस्त्र न हो तो ये भक्तजन आए भी नहीं।
जिनके पास जैसे हो वैसे पहन के आना, लेकिन अगर हो सके तो केसरी वस्त्र और लाल वस्त्रों में आना है कल भगवान की बधाई देने के लिए। और जिन भक्तजनों के पास नहीं हो तो सुनने के लिए जरूर आना। और कल भागवत कथा प्रांगण को गुब्बारे लगाने हैं, बंदरवार लगाने हैं, सभी माता बहनों को चॉकलेट लानी है, क्योंकि भगवान का उत्सव होगा तो बड़े धूमधाम से मनाएंगे कल सभी भगवान का उत्सव। और अभी भागवत कथा की आरती होगी, जो आज के यजमान थे हमारे श्रीमान दासी लाल जी मीणा, उनकी तरफ से भागवत कथा का पूजन हुआ है। कल जो भी भक्तजन पूजन करवाना चाहते हैं अपना नाम बताएंगे और पूजन के लिए बताएंगे। बोले भागवत भगवान की। हमारी झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। हमारी झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। आजा रे मारा सेठ सावरा, आजा रे मारा सेठ सावरा। आजा रे मारा सेठ सावरा, आजा रे मारा सेठ सावरा। हमारी झोपड़ी में, हमारी झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा।
सखी बिजी बाल किसी ने छवि चंद्र सखी बिजी बाल किसी ने छवि चंद्र सखी बिजी बाल किसी ने छवि चंद्र सखी बिजी बाल किसी उसको पिया छवि हरा पेट सारा हरी डोंगरी एक बात आजा आजा रे एक सारा हरी डोंगरी एक बार आजा आजा रे मारा सेठ सावरा आजा रे मारा सेठ सावरा आजा रे मारा सेठ सावरा सेठ बोले भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी भागवत कथा की आरती की सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भागवत कथा की आरती का सभी भक्तगण बड़े प्रेम पूर्वक पुण्य प्राप्त करेंगे। बिहारी तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ गिरधर तेरी आरती गाओ गिरधर तोरी आरती गाओ मैं आरती गाऊं प्यारे मैं आरती गाऊं प्यारे आपको के बिहारी तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ Hare
आरती